गरीबों के बालक सब बेरोजगारी फिर रहे हैं। परेशानी तो बतेरी बतेरिया में है, घर में भी बाहर में भी। गांव में ये है कि हमारे आवास आनी चाहिए। गांव में भी बहुत लोग जो है रहने से ही परेशान है, जगह कम है उनके पास में। तो थोड़ी महंगाई थोड़ी घटा दी जाए गरीब आदमियों के लिए। ये हमारा मुद्दा तो यही है कि क्षेत्र की जनता क्षेत्र का ही प्रत्याशी चाहती है। हम टिकट सोलन सिंह को चाहते हैं। लोकल आदमी है, बड़े आदमी, विकास के आदमी है। ऐसे नहीं देने के, फूल को देते चले, फूल को देंगे हम। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल में हम पहुंच चुके हैं। नौगांवा विधानसभा क्षेत्र जो अमरोहा के भीतर आता है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 450 से ज़्यादा गांव हैं और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। तमाम तरह के समीकरण देखने को मिलते हैं, चाहे वो मुस्लिम बाहुल्य हो या जाट बाहुल्य हो। तमाम तरह के समीकरण हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या सोचना है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले चुनाव में वो किसे अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, किसे जिताना चाहते हैं और उनके लोकल मुद्दे क्या हैं, वो किस मुद्दों पर वोट डालेंगे। हमारे साथ सबसे पहले सर, आपका क्या नाम हुआ? खेमपाल सिंह। इधर आ जाइए। खेमपाल सिंह जी, जी। मौजूदा वक्त में आप किसे अपना प्रत्याशी मान रहे हैं? कौन आपका प्रत्याशी लोकल होगा और किन मुद्दों पर आपके वोट होने वाले हैं? ये हमारा मुद्दा तो यही है कि क्षेत्र की जनता क्षेत्र का ही प्रत्याशी चाहती है, क्योंकि बाहर के आते हैं उनका पता नहीं चलता कहाँ से आए हैं, कहाँ लड़ रहे हैं। 2 दिन दिखाई देते हैं, महीने भर गायब रहते हैं। तो क्षेत्र की जनता अपने यहीं का प्रत्याशी चुनना चाहती है, जो हमारे बीच रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर सोरेन सिंह हैं। हर एक के सुख दुख में काम में आते हैं। और डॉक्टर सोरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं वो, और शिक्षा का उनका व्यापार है। तो सबके चहीते भी हैं और सबके पास आते हैं, सबके दुख सुख में रहते हैं। तो आपका जो लोकल मुद्दा होगा, अगर डॉक्टर आप सोरेन सिंह जी का नाम ले रहे हैं, तो उनसे आपकी क्या चाहत होगी? किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? सिर्फ लोकल होना चाहिए या कुछ आपकी परेशानियां भी हैं, कुछ मुद्दे भी हैं आगे? देखिए, 32 साल से लेकर के यहाँ अमरोहा की लोकसभा में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि मुद्दा यही है कि जो है क्षेत्र का प्रत्याशी ना होना। अगर क्षेत्र का प्रत्याशी होगा तो हम कभी भी रात में दिन में उसके पास जाएंगे, अपने गांव की सड़कों के लिए और छोटे मोटे काम के लिए जो है उनके पास चले जाएंगे। बस यही है। जी, आपने कहा कि लंबे वक्त से यहाँ विकास नहीं हुआ है। साहब, आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, इससे पहले हमने देखा, अभी इस चुनाव से पहले यहाँ के जो सांसद थे वो दानिश अली थे और अब आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी थी। क्या माहौल रहा है यहाँ का? विकास होने की बात तो छोड़ो, जिस पार्टी के थे, जिसने टिकट दिया था, जिसमें बने थे, उन्हें निकाल दिए। नहीं, बसपा के थे। बसपा के थे, खत्म कर दिए। नहीं, बसपा निकाल दिए, उन्हें मंजूर नहीं करा कि काम नहीं करेंगे, काम नहीं कर रहे और क्षेत्र का जो मान सम्मान नहीं है। तो सांसद तो बन गए, लेकिन जिस पार्टी टिकट मिला जीते, उसने आज तक अलग कर दिए। आपका टिकट नहीं मिलेगा। हम टिकट सोलन सिंह को चाहते हैं। लोकल आदमी है, बड़े आदमी, विकास के आदमी है। टिकट भी चाहेंगे, जीत भी चाहेंगे, पूरे जोर करेंगे मान सम्मान के साथ। अच्छे व्यवहार के आदमी है, बढ़िया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी है और आप कह रहे हैं कि दानिश अली को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन गठबंधन से चर्चाएं हैं कि दानिश अली को टिकट मिल सकता है। मतलब वो विपक्ष में मिलेगा, कहाँ से मिले उससे हमारा कोई मैटर नहीं है। हमारा मैटर तो भाजपा से है। भाजपा का टिकट मिलेगा, सोरेन सिंह को जिताएंगे, लड़ाएंगे। हमें तो पार्टी से मतलब है, हमें विपक्ष से मतलब थोड़ी है। विपक्ष किसी को दे, क्या करे, कैसे करे, वो जाने विपक्ष। हमारे इस बात से कोई मतलब नहीं है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? आप आप अपना नाम भी नहीं जानते हैं? चेतन स्वरूप। नाम तो जानते होंगे। चेतन स्वरूप। हाँ? चेतन स्वरूप। चेतन। तो चेतन साहब, ये बताइए कि किसको वोट देने वाले, कौन है भावी प्रधानमंत्री आपके हिसाब से? तो भाई सोरेन सिंह को चाह रहे हैं। सोरेन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे? ना प्रधानमंत्री ना, टिकट मिल जाओ ना। टिकट मिल जाएगा उन्हें। तो और दूसरा अगर कोई आया विपक्ष का तो? और न देने किसी को। राहुल गांधी को जानते हैं? ना, उन्होंने देने किसी को। जानते नहीं? हाँ, जाना है, कांग्रेस के हैं वो, हम उन्होंने दे लेंगे। अच्छा, चलिए छोड़िए। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? जगवती जगवती जी। सब लोग जान लो भैया, जानते नहीं होगे, महिलाएं अपना नाम नहीं बताती हैं गाँव में। माता जी, आप ये बताइए कि अगर आपको वोट देने जाना है, बहुत वक्त से आप वोट दे रही होंगी, जब वोट देने जाती हैं तो क्या सोचती हैं? हाँ, यही सोचते हैं कि हमारा भी कुछ सहायता करें। जी। जी। जैसे क्या सहायता चाहिए आपको, क्या परेशानी है, इस समय बताइए। परेशानी तो बतेरी बतेरिया में है, घर में भी बाहर में भी। हमारे कुछ जमीन जायदाद कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सुमन है भैया। सुमन। तो सुमन जी, आप जब वोट देने जाती हैं तो कुछ सोचा होगा मन में, कुछ सोचती होंगी किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है?
हाँ वो तो सही है, सोच के ही देवा है आदमी, सोच के ही देवा है भैया क्या चीज़ें दिमाग में रहती कि किस कैंडिडेट को वोट देंगे, क्योंकि भाई आप लोग घर का रसोई संभालना होता टाइम से मोदी को ही देते आए हैं। है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? बस सब ठीक ही है, उन्होंने आज तक किसी का बुरा ही नहीं सोचा तो अच्छा ही लगा है। पर इस बात को हम कह रहे हैं कि गरीबों के बालक सब बेरोजगारी फिर रहे हैं, सबको जिनकी पोजीशन बड़ी उन्हें रोजगारी मिलती, बच्चों को भी उनके ही मिलती, बुजुर्ग ऐसे ही फिर रहे हैं, बुजुर्गों तलक को तो कुछ है ही ना, चलो छोटा, पर बच्चों को तो आदमी देख ही ले उनके, हमारे तो बच्चे भी लिख पढ़ कर भी ऐसे ही फिर रहे हैं। तो बेरोजगारी है, मतलब रोजगार नहीं। रोजगारी है बालक, ऐसा मजदूरी तो जिंगा तिंगा करेंगे खेतों में, पर वैसे तो बेरोजगारी है। तो आपके घर में कमाने वाला कौन है? लड़के हैं हमारे दो, एक हमारे पति, पर क्या करते हैं वो लोग? मजदूरी कराएं और क्या कराएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आप लोग घर का रसोई संभालती हैं, गैस पर खाना बनाती हैं चूल्हे पर? गैस पे बना लें, चूल्हे पे बना लें। अच्छा, तो गैस तो बड़ी महंगी हो गई है, तो आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो क्या दिमाग में चीज़ें रहती कि किस महंगाई पर वोट देना है, या फिर जो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है बच्चों की उस पर वोट देना है? तो कुछ तो सोचती होंगी ना दिमाग में। हम तो अपनी सुरक्षा को सोचते हैं। अब महंगाई क्या, वो तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, जब जनसंख्या इतनी तो बढ़ी रही है, तो अपने महंगाई भी है तो कोई बात ना, अपने सुरक्षा तो है। बच्चों को तो पर रोजगारी अपने मिली जा। और जो है क्या हम ये नहीं चाहते हैं सोहरन सिंह। सुरक्षा मतलब क्या? सुरक्षा मतलब क्या हुआ? सही कहीं से कहीं फिरते हैं हम, अच्छा हमें अन्न धन सब मिल लिया है, नून अनाज उनाज सब मिल लिया है, और क्या बच्चों की पढ़ाई उड़ाई हो रही है हमने सही, और क्या बस। सब क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार। गौरव कुमार, यहाँ पे कुछ मुद्दे होते हैं ज़मीनी, तो अगर ज़मीनी मुद्दों की बात करें हम, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कमियां हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके गांव में, आपके विधानसभा क्षेत्र में? जी, गांव में ये है कि हमारे आवास आनी चाहिए। गांव में बहुत लोग जो है रहने से ही परेशान है, जगह कम है उनके पास में, और क्या है सरकार जो है उनके लिए कुछ अनुदान दे, और जो है उनके बच्चों को जो है अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलने के लिए पैसे आने चाहिए सरकार से। तो जो है इसी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में हो, और वो भी हो हमारे आसपास का ही, लोकल का ही। जो हमारा कोई भी मुद्दा हो दिन रात किसी भी समय, जैसे कि डॉक्टर सोहरन सिंह हैं, हम जो है रात बेरात किसी भी टाइम जाकर उनके पास अपनी समस्या का हल करा लें। ये आपके कुछ लोकल मुद्दे हो गए, लेकिन कुछ दिनों पहले अयोध्या में राम मंदिर बना था और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ। और बवाल ये हुआ कि जो विपक्ष के नेता थे, जैसे कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, दरअसल भगवान का कार्यक्रम नहीं है, तो वो लोग वहाँ पर नहीं गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनके मन में क्या होगा कि भगवान को लेकर के भी उनके मन में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें चलती हैं? नहीं देखिए, ये तो जो है विपक्षी हर एक मुद्दा, इन्हें तो बस यही चाहिए कि राम मंदिर को लेकर के जो है ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। भाई 5000 वर्षों में जो है राम वापस आए हैं, लेकिन ये भाजपा ने करा दिया, और बाकी किसी सरकार से ये काम भी नहीं हुआ। तो ये धर्म के लिए हमारे ठीक है, और धार्मिक मुद्दे भी जो हैं होने चाहिए, और जनता का विश्वास भी है बीजेपी पर। तो चाचा आपका नाम क्या हुआ ये? अरे बताइए तो, वही क्या आपको नाम तो याद होगा ना अपना? रूप किशोर। हैं? रूप किशोर। नूप किशोर। तो नूप किशोर जी किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं बीजेपी से बढ़िया कोई ना लग गया हमें तो। अच्छा, तो कौन होगा प्रधानमंत्री इस बार? वही होंगे जो है, कौन है? मोदी जी। अच्छा, तो वोट देने जाएंगे? बिल्कुल। वोट देने जाएंगे तो क्या सोचेंगे मन में? भगवान राम को सोचेंगे या मुद्दा सोचेंगे? नहीं, मुद्दे हैं। जी। देखो सबको राशन मिल रहा है, पेंशनें मिल रही हैं, और कॉलोनी मिल रही है, घर घर टंकी लग रही है, रास्ते बढ़िया हो रहे हैं, और रात को कहीं भी जाकर सो जाओ कोई उठाने वाला नहीं है। नहीं तो और प्रशासन में इधर चोर आए गए, उधर डकैती पड़ गई, इस प्रशासन में नहीं है ये बात, तो हम तो इस वजह से जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अमरोहा में मुसलमानों की आबादी बहुत है ना, और एक तरफ तो आपका जो प्रत्याशी है आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है कि दानिश अली को कहीं टिकट ना मिल जाए। तो जो बहुत ज़्यादा प्रत्याशी माफ़ कीजिएगा, जो मुसलमान जनता है वो कहीं दानिश अली को ना वोट दे दे, तो आपके प्रत्याशी तो रह जाएंगे। क्यों ना जाएंगे, हम तो अपने को जाएंगे, वो कोई किसी को देता रहो।
जीते कोई भी आप वोट अपने को देंगे? हाँ बस। अच्छा, नहीं, आप आइए। आप क्या नाम हुआ साहब आपका? पूरन है। अच्छा, पूरा। तो ये बताइए कि हमने बात करी दानिश अली की, तो दानिश अली को अगर विपक्ष की तरफ से उतारा गया और मुसलमानों की आबादी अमरोहा में बहुत है, पिछली बार भी हमने देखा था कि दानिश अली सांसद चुन के आए थे, तो कहीं आपका वोट जाया ना चला जाए, इस बार किसी और को दे दो। ऐसे नहीं देने के, फूल को देते चले, फूल को देंगे हम किसी को देने को और लाभ कुत्ते का तरह कोई भी क्या। हाँ देंगे फूल को ही हम, बस यही कहना। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? हम ना दे रहे किसी को भी और को, फूल को देंगे हम ना जानते क्या है राय क्या है नहीं, फूल को देंगे हम तो अपने को। अच्छा भाई साहब, आप लोग बात कर रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, सब बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम भाजपा को वोट देंगे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हमने देखा कि कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। सिलेंडर जो है वो 1000 के पार पहुँच गया, गैस सिलेंडर है ना, और जो आपके पेट्रोल के दाम है वो भी लगभग 90 के पार पहुँच गए, 95 के पार पहुँच गए। तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार है तो सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? नहीं, मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ। एक सेकंड रुको जरा, क्योंकि मैंने पीछे किस फंक्शन में गया था एक, मैंने बहुत नेता देखे, किसी को राम राम करा, सिर झुकाया, बड़े आदमी खड़े होते थे जाकर। पीछे हमने देखा डॉक्टर सोरेन सिंह मिले, हमने राम राम करी, हमने उन्होंने आकर हाथ मिलाया, बहुत देर तक बातचीत हुई, गले भी लगाया। तो मैं मानना चाहता हूँ कि उनसे अच्छे नेता मैं मिल नहीं सकता जी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतने बोल रहा था। नहीं, ये तो सोरेन सिंह की बात होगी ना, वही तो हमने आपसे पूछा कि सोरेन सिंह को आप वोट दीजिए, वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सोरेन सिंह जी को। लोगों का ये मानना भी है कि उनको पकड़े हुए हैं, उनको आप- सीट नहीं दी जाए, अच्छा। सुना था हमने। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर सीट नहीं भी दी जाएगी तो हम भी उनके साथ हैं, फिर भी डॉक्टर सोरेन सिंह के साथ। अरे भाई ठीक है, सोरेन सिंह के साथ रहो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा कहना ये है कि सोरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के समय प्रधानमंत्री भी उनकी सरकार है। मेरा ये कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, जो मतलब आम जनता है उसके लिए थोड़ी दिक्कत है बस। अच्छा, बाकी सब अपना जैसा तैसा कर रहे हैं, मजदूरी के लिए कर ही रहे हैं बस। तो थोड़ी महंगाई थोड़ी घटा दी जाए गरीब आदमियों के लिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो महंगाई घटेगी तो गरीब आदमी अमीर आदमी सबके लिए घटेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता ये तो मैंने देखा, मेरे आदमी के लिए कुछ नहीं होता है, मरता तो मजदूर आदमी है, तो मजदूर के लिए थोड़ा सरकार ध्यान दे, बस ये कहना चाहेंगे हम तो। अच्छा, जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में महंगाई और ये बेरोजगारी नहीं इतनी महंगाई कहाँ है, कैसी महंगाई बता रहे हो आप? मुझे बताइए आप किस तरह की महंगाई की बात करना चाहते हैं? चलिए हम आपसे पूछते हैं कि 2014 में सिलेंडर कितने रुपए में था? सिलेंडर उस समय पे कितने थे? नहीं मुझे बताइए। अच्छा, मेरे गांव में केवल 8 या 10 सिलेंडर थे। जब 8-10 सिलेंडर हैं और आप कह रहे हो कि तेल महंगा हुआ है, पहले हमारे किसी भी मजदूर के घर में, हाँ नहीं आप पूछ रहे थे कि इस सरकार में महंगाई है, तो कहाँ महंगाई है? पहले गांव में बाइक भी 2-4 थी, 1-2 ट्रैक्टर थे, अब घर घर ट्रैक्टर है, 3-3 कारें हैं, और हर लड़की के शादी में लोग बाग जो हैं बाइक दे रहे हैं, कारें दे रहे हैं। तो कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है? जनता के पास इतना पैसा है कि सब 2-2 बाइकें 3-3 बाइकें ले रहे हैं, यहाँ तक कि अगर खेत पे भी जाएंगे तो बाइक से, लैट्रीन करने जाएंगे तो बाइक से, इस तरह का माहौल है जी। अगर रोजगार होता और बहुत पैसा होता तो सरकार का फ्री राशन कोई लेता? नहीं, मजदूरों के लिए दे रही हैं, लेकिन उसमें भी जो है सभी लोग ले रहे हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों को जो है राशन मुफ्त दे रही है सरकार, तो सरकार तो बहुत कुछ दे रही है। तो मतलब अगर वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा दिमाग में नहीं रहेगा, सिर्फ राम मंदिर दिमाग में रहेगा? राम मंदिर नहीं, बीजेपी, हाँ भारतीय जनता पार्टी जो सभी को साथ लेकर के चल रही है, सबका विकास कर रही है और सबका उसी पे विश्वास भी है। अच्छा, आपको पता है कि सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं? जी। तो जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो शंकराचार्य नहीं गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुहूर्त गलत है। तो आप वो गलत थे या भारतीय जनता पार्टी गलत थी? देखिए कोई गलत नहीं था, योगी जी के सामने जाते हुए अच्छे अच्छे थर्राते हैं। वो शंकराचार्य भी थर्राते हैं? बिल्कुल, योगी जी किसी के पैर नहीं छूते, मैं बताऊंगा, योगी जी किसी के पैर नहीं छूते, योगी जी अपने गुरु के पैर छूते हैं। लेकिन हमने देखा नेताओं के पास बुजुर्ग भी जाएगा तो वो भी उसके पैर छुएगा। अरे पैर में गिरने से क्या तुम्हें ही दे देगा वो सब कुछ? आपके कहने का मतलब है जो 4 शंकराचार्य योगी जी उससे बड़े हो गए? नहीं नहीं, योगी जी उनसे बड़े क्यों होंगे, वहाँ तो बैठे हुए थे जो मौजूद थे, शंकराचार्य ही थे। वहाँ नहीं मौजूद थे? चलो खैर, मैं वहाँ नहीं गया देखने, मुझे पता भी नहीं उसका। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। रोहित, बताइए। ऐसा था, शंकराचार्य जो होते हैं, जो 4 शंकराचार्य होते हैं, तो ये महादेव का रूप माने जाते हैं। अगर मान लो वो यहाँ आते प्राण प्रतिष्ठा में, तो उनके साथ क्या होता, अपन से वहाँ इतनी कम से कम 7,000
के समथिंग जनसंख्या थी वहाँ, जिन्हें बुलाया गया था, आमंत्रित करा गया था। तो 7,000 में उनकी इतनी अपन सेवा नहीं कर पाते अपन, जो शंकराचार्य आए थे, इसी वजह से वो नहीं आ पाए वहाँ। इसका कारण राजनीतिक कारण नहीं है वो। तो उनकी सेवा ना हो पाती इसी वजह से वो नहीं है। हाँ, ऐसा था। मान लो योगी अंबानी आया, अमिताभ बच्चन आया, तो उनके साथ बैठाने का मतलब ऐसे ही नहीं है ना, वो भगवान के टाइप में भारत में शंकराचार्य को भगवान माना जाता। और आप अभी महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई में देखो सिलेंडर 2013 में भी लगभग 700 का तो था ही, 700 या 800 का था, 435 रुपये 2013 में। 2013 में भी इससे महंगा था। और देखो हर साल जीडीपी बढ़ रही है, जब जिस देश की जीडीपी बढ़ती है ना तो उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है। अब तुम अमेरिका, रसिया उसिया देख लो, अब उनकी जीडीपी कितने तरीके से बढ़ रही, 0.5, ब्रिटेन की 0.2, और अपनी किस हिसाब से बढ़ रही, 6.3, 6.9 के हिसाब से बढ़ रही जीडीपी। तो जीडीपी बढ़ेगी तो महंगी भी बढ़ेगी, ये तो आम बात है। क्या करते हो दोस्त? पढ़ रहा हूँ अभी यूपीएससी। किस क्लास में? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बढ़ो आगे बढ़ो। तो तमाम जनता है यहाँ पर भी इनकी मांग यही है कि जो कैंडिडेट होना चाहिए लोकल होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक तरफ लहर चल रही है, यानी कि जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो इन्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम दानिश अली की बात करते हैं तो उसमें इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि एक तरफा लहर चल रही है अभी भी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष ये बात लगातार करता आ रहा है कि नहीं इस बार हम मिल करके, हम और समाजवादी पार्टी मिल करके हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो दरअसल बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि पिछली बार अमरोहा में बसपा से जीत कर दानिश अली भले ही सांसद बन गए थे, लेकिन इस बार उनके लिए मुश्किल होने वाली, चूँकि अमरोहा के लगभग गांव भारतीय जनता पार्टी को बेहद बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है आगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल अमरोहा के नवगामा क्षेत्र से रोहित के साथ रविशंकर दुबे, कैमरा पर्सन गोविंद मंडल।